बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू कर दें। देखिए, आज के सेशन में करेंगे कुछ डेली यूज के कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे। एक भिखारी के साथ छोटी सी कॉन्वर्सेशन हुई है, उसमें जो सेंटेंसेस यूज हुए हैं उन सेंटेंसेस को बिल्कुल नेचुरली बोलेंगे, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे। इनके बेसिस पे एक दो ऑल्टरनेट्स देखते हुए जाएंगे, इन सेंटेंसेस को और कितने तरीके से कहा जा सकता है। स्ट्रक्चर समझने के बाद, लॉजिक समझने के बाद आप अपनी तरफ से कोई सेंटेंस बना करके लिखिएगा इनके बेसिस पर, जिससे कि आपको आदत पड़ेगी, स्ट्रक्चर्स याद होंगे। ऑलराइट, सो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा। जैसे कि मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है, भिखारी ने मुझसे पैसे मांगे, मैंने उसको कह दिया मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है। अक्सर हम कह देते हैं कि हमारे पास में छुट्टे पैसे नहीं है। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? देखिए, कई तरीके से कहा जा सकता है। कोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, चेंज का इस्तेमाल किया जा सकता है, कैश का इस्तेमाल किया जा सकता है। आई डोंट हैव एनी स्पेयर चेंज, स्पेयर लगा के आपने जो है एक इंडिकेशन दे दिया, भैया फालतू नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है। सो आई डोंट हैव एनी स्पेयर चेंज, आई डोंट हैव एनी स्पेयर कोल्ड कॉइन्स। कोल्ड कॉइन्स का भी इस्तेमाल एक कंडीशन में किया जा सकता है। कोल्ड कॉइन्स वो कॉइन्स होते हैं जो अक्सर चलन में नहीं होते हैं, छुट्टे पैसे कुल मिला करके कहा जा सकता है। राइट, सो आई डोंट हैव एनी स्पेयर कोल्ड कॉइन्स। आप ऐसे कह सकते हैं, आई डोंट हैव एनी कैश एट द मोमेंट। मेरे पास अभी पैसे नहीं, अक्सर अभी नहीं है भैया। सो आई डोंट हैव एनी कैश एट द मोमेंट। एट द मोमेंट जब आपने लगा दिया तो आपने थोड़ा सा उसको एक आश्वासन दे दिया कि अभी नहीं है। गॉट द पॉइंट? तो इन सेंटेंसेस को सिर्फ सुनना नहीं है, रिपीट करिए, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट मत करिएगा, सिचुएशन समझिए। ये समझिए आप ऐसी बात किसी से कह रहे हैं और इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए अपने सेंटेंसेस। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे तो देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उसको करेक्ट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि गलती कहाँ पर हुई है आपसे। राइट, सो छुट्टे पैसे मांगी कौन रहा है? अब वो थोड़ा सा ना अजीब प्रकार का भिखारी था, रेगुलर आता रहता है, तो कहने लगा छुट्टे पैसे मांगी कौन रहा है। देखिए, सिचुएशन देखिए, हिंदी में ऐसे कह दिया छुट्टे पैसे मांगी कौन रहा है, लेकिन उसका कहने का जो तात्पर्य था, हु इज आस्किंग फॉर कॉइंस। कॉइंस से उसने इंडिकेट कर दिया कि छोटा डिनोमिनेशन मांग कौन रहा है। और दूसरे तरीके से अगर इसी बात को कहें तो हु एक्सेप्ट्स कोल्ड कॉइंस दीज डेज, हु एक्सेप्ट्स कोल्ड कॉइंस दीज डेज। बाय द वे, आजकल छुट्टे पैसे लेता ही कौन है? हु एक्सेप्ट्स कोल्ड कॉइंस दीज डेज। बाय द वे, आजकल छुट्टे पैसे लेता ही कौन है? गॉट द पॉइंट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें पता नहीं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है? उसी ने फिर आगे एक और सेंटेंस बोल दिया, तुम्हें पता नहीं है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। सो बिल्कुल सिंपल, डोंट यू नो हाउ हाई द इन्फ्लेशन इज, डोंट यू नो हाउ हाई द इन्फ्लेशन इज दीज डेज। आजकल महंगाई कितनी ज्यादा है। डोंट यू नो हाउ प्राइसी द थिंग्स आर, डोंट यू नो हाउ एक्सपेंसिव द लिविंग इज, डोंट यू नो हाउ एक्सपेंसिव द लिविंग हैज बिकम नाउ। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें जो भी ग्रामर हम साथ में यूज कर रहे हैं ना, मुश्किल से 40-50 मैक्सिमम रूल्स होते हैं ग्रामर के। उस ग्रामर को बिल्कुल भी अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। जो सेंटेंस मिस हो जाता है उसको एक बार बैक करके दोबारा देख लिया करें। और अगर थोड़ा स्लो लगता है आपको वीडियो, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। सेटिंग ऑप्शन दिखेगा आपको वीडियो में कहीं पर, उस सेटिंग ऑप्शन पे आप जाएंगे तो इसको 1%, 1.5%, 2% तक आप इसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके, सो दोबारा सुन लीजिएगा। सो डोंट यू नो how pricey the things have become now. Getting my point? Don't you know how expensive the living has become? Don't you know how expensive the living is these days? Getting my point? Look at the next sentence. अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो मुझे कम से कम 10 रुपए का नोट दो। वो बड़े हक से बोला कि अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो मुझे कम से कम 10 रुपए का नोट दो। सो इफ यू रियली वांट टू हेल्प मी, इफ यू रियली वांना हेल्प मी, 1 2 का शॉर्ट फॉर्म है बस। तो इफ यू रियली वांना हेल्प मी, गिव मी एटलीस्ट 10 रुपी बिल, गिव मी एटलीस्ट 10 रुपी नोट। बिल इंग्लिश में कह दिया जाता है, नोट का भी वो इंग्लिश ही वर्ड है, तो आप नोट भी कह सकते हैं। सो इफ यू रियली वांट टू हेल्प मी, गिव मी एटलीस्ट 10 रुपीज नोट। इसमें कहने का तात्पर्य था, एटलीस्ट लगा सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मेरे पास खुद केवल 10 रुपए का ही नोट है। फिर मैंने भी उससे मजाक में कह दिया मेरे पास खुद 10 ही रुपए का नोट है। तो ये एम्फेसाइज करके कहा मेरे पास खुद 10 रुपए का ही नोट है, मैं तुम्हें 10 कैसे दे सकता हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो खुद को जो एम्फेसाइज कर रहे हैं, माई सेल्फ तो हमें पता है, लेकिन वो सेंटेंस में फिट कहाँ पर होगा उसको समझने के लिए देखिए, आई ओनली हैव अ 10 रुपी बिल माई सेल्फ, आई ओनली हैव अ 10 रुपी बिल माई सेल्फ। मेरे पास खुद 10 रुपए का नोट है। आप इस माई सेल्फ को स्टार्टिंग में भी ले जा सकते हैं, आई माई सेल्फ हैव अ 10 रुपी बिल ऑन मी। मेरे पास, आई माई सेल्फ हैव अ 10 रुपी बिल, ऐसे कह सकते हैं। या फिर आई ओनली हैव अ 10 रुपी बिल माई सेल्फ, मेरे पास खुद 10 रुपए का नोट है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इसका मतलब हम दोनों की हालत एक जैसी है। अब वो बोलने लगा इसका मतलब हम दोनों की हालत एक ही जैसी है, तो यहाँ पे एक ईडियम इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट मीन्स वी आर इन द सेम बोर्ड, दैट मीन्स वी आर इन द सेम बोर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? अब क्या मैं तुम्हें कुछ दे दूं? सो देखिए, इसमें तरीका समझिएगा, इसमें वर्ड क्या यूज कर रहे हैं। कैन आई हेल्प यू विद समथिंग?
विद, देखिए एक नॉर्मल अगर हम ये कहते हैं कैन आई हेल्प यू, तो ये नॉर्मल हुआ, हम ऑफर कर रहे हैं, राइट। कैन आई हेल्प यू विद समथिंग, जो विद का हमने इस्तेमाल कर दिया, तो हमने थोड़ा स्पेसिफिक पॉइंट पूछ लिया, कुछ ऐसा काम बताओ जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर दूं। ऐसे इसको विद का इस्तेमाल एक दूसरे तरीके से समझ के देखिए, मान के चलिए एक नॉर्मल तरीके से मैं किसी से कहूँ कैन यू गिव मी 10 रुपीज, क्या 10 रुपये दे सकते हो। अब मैं कहूँ यार 10 रुपये की मदद कर सकते हो, तो हम कैसे कहेंगे कैन यू हेल्प मी विद 10 रुपीज, कैन यू हेल्प मी विद 10 रुपीज। तो विद का इस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल करा जा सकता है। तो मैंने स्पेसिफिक बता दिया कि 10 रुपए की मदद चाहिए मुझे, कैन यू हेल्प मी विद 10 रुपीज, राइट। तो उसने यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट पे एम्फेसाइज करते हुए कहा है कैन आई हेल्प यू विद समथिंग, यानी तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं मैं। व्हाट द पॉइंट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, नेकी और पूछ पूछ। फिर मैंने उससे कह दिया नेकी और पूछ पूछ, इसको भी आप एक यहाँ पे फ्रेज यूज कर सकते हैं, रेडीमेड होता है। गुड डीड्स नीड नो परमिट, गुड डीड्स नीड नो परमिट, यानी कि अच्छे काम को कोई परमिशन लेने की जरूरत तो होती नहीं, वही सेम घुमा फिरा के वही बन रही है बात। सो गुड डीड्स नीड नो परमिट, इफ यू वांट यू कैन हेल्प मी, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, अभी तक तुमने कितने पैसे कमा लिए। मैंने उससे फिर पूछा कि अभी तक तुमने कितने पैसे कमा लिए। तो देखिए अभी तक जो होता है, हो सकता है मैंने सुबह से पूछा या जिंदगी भर की कमाई पूछी, लेकिन सिचुएशन में बातें चल रही होती हैं तो समझ आ रहा होता है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं हाउ मच हैव यू मेड सो फार। यहाँ पर सो फार बताने का तात्पर्य है कि अभी तक के लिए हम पूछते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो अपने आप मैसेज चला जाता है, सामने वाला भावना समझ रहा है। सो हाउ मच हैव यू मेड सो फार, अभी तक कितने पैसे कमा लिए। देखिए कमाना जो है ना, इसके लिए मेड वर्ड बड़ा ही कॉमन है नेटिव इंग्लिश में। जैसे मैं कह सकता हूँ आई मेक अबाउट 10,000 रुपीज अ मंथ, यानी हर महीने में 10,000 रुपए कमा लेता हूँ। सो हाउ मच हैव यू मेड सो फार, इसका मतलब तुमने अभी तक कितने पैसे कमा लिए। अगर मैं इसमें पूरा का पूरा टाइम इंडिकेट करूं तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, सुबह से कितने कमा लिए। सो हाउ मच हैव यू मेड सिंस मॉर्निंग, हाउ मच हैव यू अर्नड सिंस मॉर्निंग। टाइम लगाएं तो सिंस लगा देंगे, और सो फार का मतलब है अभी तक। गेटिंग माई पॉइंट, तो सो फार हम ऐसी कंडीशन में यूज कर लेते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, अभी तक मैंने गिने नहीं है। फिर वो कहने लगा कि अभी तक मैंने गिने नहीं है, तो अभी तक अगर कोई काम नहीं हुआ है तो सिंपल नॉट येट हुआ है ना, नॉट येट। सो आई हैवंट काउंटेड येट, येट लगा देते हैं जो काम अभी तक नहीं हुआ है, जैसे कि अभी तक वो आया नहीं है, हम उसका इंतजार तो कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। सो वी आर वेटिंग फॉर हिम बट ही हैजंट अराइव्ड येट, अभी तक कोई काम नहीं हुआ लेकिन होने की भी संभावना है, होना बाकी है, राइट। सो ही व्हाट ही सेड, आई हैवंट काउंटेड येट, अभी तक मैंने गिने नहीं है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, वैसे तुम रहते कहाँ हो। वैसे फिर मैंने उससे पूछा कि वैसे तुम रहते कहाँ हो। सो वेयर डू यू स्टे बाय द वे, ये जो वैसे है ना, वैसे मैं इसकी जगह वेल, बाय द वे, एनी वे, तीनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। सो आप इसका प्लेसमेंट बस देखना पड़ता है। अगर वेल लगाएंगे तो वेल वेयर डू यू स्टे, या फिर बाय द वे वेयर डू यू स्टे, वेयर डू यू स्टे बाय द वे, राइट। वेल को लास्ट में नहीं ले जाएंगे, अगर हम ये कह दें वेयर डू यू स्टे वेल तो मजा नहीं आएगा, राइट। तो वेल हमेशा स्टार्टिंग में होता है, बाय द वे आगे पीछे हो जाता है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जहां जगह मिलती है वहीं सो जाता हूं। उसने मुझसे कहा कि जहां जगह मिलती है मैं वहीं पर सो जाता हूं। तो कई तरीके से कहा जा सकता है, देखिए आई स्लीप वेर एवर आई फाइंड ए स्पॉट, आई स्लीप वेर एवर आई फाइंड ए प्लेस, आई स्लीप वेर एवर आई फाइंड ए स्पॉट का मतलब भी वही है, थोड़ा सा ये कॉमन है। आप ऐसे कह सकते हैं आई स्लीप वेर एवर आई फाइंड ए प्लेस, जहाँ जगह मिल जाती है। आप स्लीप की जगह पर एक और ज़्यादा कॉमनली कहा जाता है, जिस लहजे में उसने कहा था, जहाँ वो उसने एक्चुअल में वो उत्तर प्रदेश का, यूपी का है, उसने कहा जहाँ जगह मिलती है वहीं पसर जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, जहाँ जगह मिलती है वहीं पसर जाते हैं। तो उसको अगर उसी लहजे में हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें तो कह सकते हैं आई क्रैश वेर एवर आई फाइंड ए स्पॉट, आई क्रैश वेर एवर आई फाइंड ए स्पॉट, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप अपनी इंग्लिश को बिल्कुल नॉर्मल रखिए, लाइट वोकेबलरी यूज़ करिए, और मेन आपका मकसद होना चाहिए टू कन्वे योर मैसेजेस इन इंग्लिश। डोंट ट्राई टू स्पीक इम्प्रेसिव इंग्लिश। इम्प्रेसिव इंग्लिश बोलने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो तो इन्हेंसमेंट धीरे धीरे आते चले जाएंगे। मैंने अक्सर देखा है बड़ी टिपिकल वोकेबलरी याद करने में लगे हुए लोग, राइट। बड़े बड़े ग्रामर के इतने इतने अजीबो गरीब रूल्स समझने में लगे रहते हैं जिनका कोई यूज नहीं है, बट 40-50 मैक्सिमम रूल्स यूज होते हैं पूरी कॉन्वर्सेशन में, जो सारे आपको ऑलरेडी पता है, राइट। बस उन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है, वर्ड्स को सेंटेंस के अंदर कैसे फिट करना है, ये सीखने में 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। तो मैंने उससे कहा कि मैं अक्सर तुम्हें यहाँ देखता हूँ, मुझे लगा तुम्हारा घर यहीं आसपास है, यहीं कहीं आसपास है। तो सारे शब्दों को नहीं घुसाइए इसके अंदर, बिल्कुल फीलिंग समझ गए। तो देखिए कितने तरीके से आप कह सकते हैं इसको। सो आई हैव सीन यू अराउंड हियर ऑफन,
I've seen you around here many times. I've seen you around here several times. I see you here all the time. गेटिंग माई पॉइंट। अब जो चार सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, इनका अगर मीनिंग आपको समझ में आया तो समझ लीजिए आपको इंग्लिश आती है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन एंड लिसन टू द इंग्लिश। जितना हो सके सुनो और रिपीट करो, प्रैक्टिस करो। और उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस में आ सकते हैं, प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स मिल जाएंगे, जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है उनके साथ प्रैक्टिस करिए। और शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, तो वहाँ पर वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक डिस्कशन करते हैं इन सेंटेंसेस के पीछे ग्रामर क्या है, कैसे बोला जाएगा, और क्या ऑल्टरनेट्स हैं, और कितने तरीके से बोला जा सकता है, इसी बात को एम्फेसाइज कैसे किया जाएगा, इडियोमेटिकली कैसे बोला जाएगा। तो डिस्कशन में 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड confidently the way you want to speak. So please come to the live classes. लाइव क्लासेस में आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। फीस की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। इस सेशन के बारे में प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा मुझे कि इससे थोड़ा बहुत आपको लॉजिक और सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आए या नहीं आए। प्लीज़ कोई फीडबैक सजेशन दे दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।